औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल-इत्तिहामी सय्यिदिल वही वस्सलामिल मुज़ीब अल-कौल बारिइल खलाइक़ वस्सकीना वल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम व अला इत्रतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से दिलाएं। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान होने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ आखिरी दो दुआएं उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि कम से कम वो ज़रूर आमीन कहेगा जैसे खुदा ने तौफ़ीक़ या ताकत दी होगी। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वैसे तो सब लेकिन बिलखुसूस जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। इसी शान से दोबारा आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात पढ़िए कि कुछ बात करने का माहौल बन सके। ये जो भी मोमिन के लिए दुआ है मेरे मौला शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इजाज़त है ना अपनी शुरू की? खुदा अज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती। बड़ी कमाल बड़ी खूबसूरत नौकरी। जनाबे अली खुदा उनके बच्चों की ज़िंदगी दराज करे और वो इसी शान से करबला वालों का जिक्र करते हैं। तबीयत है आप लोगों की? बात माहौल आपके सामने है, बात शुरू करते हैं और फिर आपको सलाम करते हैं। सामीन गिरामी, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन। आवाज आ रही है? बहुत बड़ा मजमा है, लंबा नहीं पढ़ना। गुजरात शहर की नुमाइंदगी करता हुआ प्रोग्राम है और आप लोगों का बहुत बड़ा हौसला है कि आप लोग इस मौसम में इस वक्त यहाँ बैठे हैं और जो कैफियत है यहाँ इश्क ही बिठा सकता है, वरना मैं समझता हूँ बंदा नहीं बैठ सकता। ये ताकत होती है इश्क की कि वो ऐसे माहौल में भी आशिकों को बिठाए रखता है। मेरे भाई मुझे थोड़ा जो फासला ले आओ तो मैंने बिल्कुल 20-15 मिनट मेरे पास है, मुझे उसमें वापस जाना है।
मैं अपनी बात दूसरी बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार आप लोगों से शायद नज़रअंदाज हुई है, दूसरी बार सुनिए और गौर कीजिएगा, वाकई बड़ा जुमला है। गुजारिश ये करने का मकसद ये है, कहना ये चाह रहा हूँ कि ज़माने भर का बेचारा थका हुआ इंसान, ज़माने भर की सताइशों और आजमाइशों के बाद बेचारा ज़ख्मी आदमी, जहान भर की सऊबतें सह सह कर बेचारा हजरत इंसान, लड़खड़ाता गिरता और फिर गिरकर संभलता हुआ बंदा, जिस जगह को जाए अमन पाकर अपने आप को महफूज महसूस करे, उसे मजलिस हुसैन। गुजरात शहर एक ऐसा शहर है जिथे बंदा गल करे तो शहरी मजमा भी लभदा वे ते पर पंचायत वाला माहौल भी लभदा। और मैं वैसे भी समझता हूँ कि इमाम हुसैन की जो मजलिस है ना, वो इंसान की पंचायत होती है जैसे इंसानियत और हैवानियत का फर्क बता। मैं अगर अभी उंगलियों के इशारे से खड़ा करवाना चाहूँ तो मैं भी नहीं बता सकता कि इस मजलिस में कितने वो लोग भी इस वक्त बैठे हैं जो शिया नहीं है और वो आए हुए। मैं पहला जुमला कह रहा हूँ और ये पहले भाई से लेकर वो आखिरी बंदे। अब इस मौसम में दाद मांगूंगा तो ज्यादती हो जाएगी, लेकिन इतना कह रहा हूँ, ये पहले भाई से आखिरी बंदे तक एक ऐसी लहर आ जाए कि पता चले कि आशिकीन इमाम हुसैन बैठे थे। मैं इसके बाद कोई भी तकाजा करूँ, मैं जनाब का नहीं, मैं पूरे इलाके का मुजरिम हूँ, लेकिन दाद देनी है जब मेरी बात वैलिड साबित हो। अभी चलो इमाम और पूरी जमीन और पूरी दुनिया पे निगाह दौड़ाओ मेरे भाइयों, मेरी बात पुख्ता लगे तो दुआ करना, न पुख्ता लगे तो इतने ही बड़े पिंडाल के सामने मैं माजरत पहले कबूल कर रहा हूँ। रखिए मेरे सर पे कुरान, निगाह दौड़ा कर देख लीजिए पूरी दुनिया में, अल्लाह की इस पूरी कायनात में इकलौता ऐसा करीम है जिसे हुसैन कहते हैं। वो अकेला ऐसा बादशाह है जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखी है। जीते रहिए। यहां से नारा जिस भाई ने भी आपने लगाया, हुसैन वो बादशाह है जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वालों के लिए मजहब की कैद नहीं रखी। हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं पूछते तेरा मजहब क्या है, तेरी बिरादरी क्या है, तू वोट किसको देता है, तेरा मोहल्ला केड़ा है, तू केड़े इलाके तो आया है, तू मैनू मनदा है, तू मैनू नहीं मनदा, तू कित्थों आया है, तू की करते जाते हैं। माजरत के साथ पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह रहा हूँ, होते होंगे ये शिया सुन्नी के प्रोटोकॉल, होते होंगे तो होते होंगे करबला से पहले। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं, जब वो किसी जमीन पे अपने कदम गाड़ दे तो फिर उसके बाद दो ग्रुप जन्म लेते हैं, हर कम्युनिटी पीछे रह जाती है। जब हुसैन कदम जमाए तो फिर दुनिया दो चेहरे देखती है, एक चेहरे को हुसैनी चेहरा कहते हैं, दूसरे चेहरे को यजीदी चेहरा कहते हैं। रखो अपने अपने उलमा के सरों पे कुरान और उनसे पूछ लेना, करबला का मैदान बाबाजी अल्लाह की पूरी कायनात में अकलौता ऐसा मैदान था, इमाम हुसैन ने कदम रखे तो हर मजहब पीछे रह गया। तुसी फोन तल्ले रखोगे तो मेरी गल समझ आएगी, फोन में दे रखोगे तो गल जाया हो जाएगी। ये बात है। अब वो नारा लगाने वाले भाई और ये वाले भाई, चार चेहरे हैं आप, ये दो चार चेहरे ऐसे इस पूरे पिंड पे जुमला कह रहा हूँ, चुप भी सारे कर जाए तो ये चार चेहरे अल्लाह पंच करे, बल बता तुसी चार मेरे नाम रख जाए। हुसैन ऐसा बादशाह है जब वो जमाए तो हर जात और हर मजहब पीछे रह जाता है। दो चेहरे मैंने देखे हैं, एक हुसैनी यजीदी, ये दो चेहरे ऐसे हैं जो करबला के बाद दुनिया में नमूदार हुए हैं, फिर चलते चलते पूरी दुनिया में फैल गए। आज गुजरात में निगाह दौड़ा के देख लो तो मैं गुजरात में चलते फिरते यजीदी हुसैनी अपने हिसाब से जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। यजीदी अपने हाथ उठने हैं तो आखिरी सब तक उठे, हाथ नहीं उठने तो फिर कोई ना उठाए। पहले 10 दिन जिसने आजादारी की है वो वाजिब समझ के बोले, जो पहले 10 दिन अपनी टिकटॉकें बनाता रहे वो बंदा चल भी जाएगा तो मुझे शिकवा नहीं है। और यजीदी भी जी रहे हैं, हुसैनी भी जी रहे हैं। रख मेरे सर पे कुरान, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क है, और फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं, सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए।
जे गर्मी ढेर लगती पई होवे ते दाद बंदा ना दे सकता होवे, बंदा साह ले लवे। जरूरी है भी चार बंदे दी बंदा जा मल के लवे। मैंने 3-4 शेर पढ़ने और हो सकता है बात ऊपर निकल जाए, मसले का हल नहीं निकलेगा। 10 मिनट के करीब पढ़ने वाला हो चुका, अभी तक एक बात कर रहा हूं ना, में तो कभी ना बात करता। मैं भी नहीं जानता कि मेरा चुप रहना सुन्नी है। अब शिया हो या सुन्नी जो भी हो, मेरे मेहमानों, रखो सर पे कुरान और फैसला करो। मैं नहीं लड़ रहा, मैं कहता हूं अगर अहले सुन्नत हो तो मैं सीने, शिया हो फिर सीने से लगाता हूं। करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां इस्लाम के 2 चेहरे दिखाए जा रहे हैं। एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चेहरा वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सारी रात शराब पीता है। एक चेहरा वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके सारी रात तिलावत कुरान करता है। दोनों चेहरे इस्लाम के हैं, दोनों करबला में से दिखाए जा रहे हैं। दोनों चेहरे खुदा को सजदा करते हैं। हुसैन भी इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यजीद भी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दाद मुझे बेशक न दे। गुजरात में रहने वाले जवान आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेते कि उन जवानों ने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद का? बिस्मिल्लाह करा। भाई 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 मुझे सुनिए, मुझे प्लीज सुनिए, एक मिनट सुनिए। कयामत के दिन आप प्लीज मेरे मौला सलाम महसूस भी नहीं, फैसला कर लें कि कयामत के दिन रसूल का सामना, भाईजान नाराज ना हो गया है, कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ? ये जितने जवान बैठे हो, अली अब्बास अस्करी ने तो पढ़ के चले जाना है अपने अपनी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। तुम लोगों ने लिबरल लोगों के सामने, कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने और इथिस्टिज्म के सामने बैठना होता है। तुम लोगों से दुनिया सवाल करती है इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, पॉलिसी क्या थी, मौला ने यजीद का बाइकआउट क्या किया था। मैं तुर वैसा लाजवाब तुसी हो सो ते गल चंगी कोई नहीं। ले जाओ अपने साथ तो सारी जिंदगी अली अब्बास अस्करी को दुआ करोगे। शियों से मसाए तो दुनिया छोड़ दे शियों को। अली अब्बास अस्करी की जाकरी पसंद नहीं तो अस्करी को इग्नोर कर दें। अली जैदी के मजलिस और इंतजामात से मसला है तो अली जैदी को साइड बिदअत है तो तुम्हें ठूस रहा है कोई तुम्हारे मुंह में, छोड़ो तुम सारी बातें। एतराज मातमियों को भी छोड़ो, तुम्हारी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, छोड़ो। अली अब्बास अस्करी से जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे मौला आपके ये आखिरी बात है, इसके बाद मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, मैं इस आखिरी 3 मिनट की बात में मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा, राजी रहिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आपके आशिक गुजरात शहर में बैठे हैं। मेरे मौला ये आपसे सवाल कर रहे हैं। मेरे मौला दिन एक है, मारिका एक है, मैदान एक है, जंग एक है, आशूर का रोज एक है। मेरे मौला ये आपने अपने कत्ल 6 में सरजी इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को शहादत दी है, 28 रजब को छोड़ा है। 6 महीने पहले घर से क्यों निकले? अली के लाल की आवाज़ आई, मैं 6 महीने पहले घर से निकला इसलिए कि मैं क़यामत तक तारीख को तरतीब दे सकूं। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज़ आई, मैं चाहता था कि दुनिया देख उसने पहल की है, पहल मैंने नहीं की। उसका खत आता गया, उसका खत मैंने देख, उसका खत आया, उसका खत आते मैं घर से बाहर आ गया और मैं हुसैन ने बाहर किया, यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छोड़ कर नहीं बैठा। जनाब आलिम अब्बास भट्टी साहब तशरीफ ले आए मिंबर इंशाल्लाह अपने बड़े भाई के हवाले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला ने फरमाया है भाई 10 मुहर्रम के दिन जगह बनाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रम को हुई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 महीने पहले अपना घर छोड़ा है। बिरादर मोहतरम से इजाजत लेकर अब मैं बात का आगाज कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने शहादत से 6 महीने पहले घर छोड़ा है और 6 महीने बाद इमाम ने शहादत दी है। मेरे मौला ये गुजरात में रहने वाले जो है ना, ये आपसे सवाल करते हैं कि शहादत से 6 महीने पहले घर से क्यों निकले? अली के लाल की आवाज़ आई, मैं चाहता था कि पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है, बैअत उसने मांगी है। थकिएगा मत, मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ, थकिएगा मत।
मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब अली के लाल की आवाज़ आई, मैं चाहता था दुनिया देख ले, पहल उसने की है। मैंने कहा मेरे मौला फिर अली के लाल की आवाज़ आई, हुआ ये कि उसने बैत मांगी, उसने ख़त भेजा, उसका ख़त मिलते ही, भाईजान सर उठाइएगा, उसका ख़त मिलते ही मैं घर छोड़ के बाहर आ गया। मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी मैं तेरे ख़त के बाद घर छोड़ कर नहीं बैठा, मैं 6 महीनों तक बाहर सफरों में रहूँगा, मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूँ। हुसैन छुपा हुआ नहीं है, हुसैन उस मैदान में वहाँ होता हुआ गुजरता हुआ, वहाँ क़याम करता हुआ वहाँ से होकर गुजरेगा। यजीद तेरे ख़त के बाद मैं छुप कर नहीं बैठा, मैं बाहर मैदानों में आ चुका हूँ। यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूँ। वाकई मदद है कोई बंदा इस में जो उठाकर मुझे बता सके कि उसके अंदर हुसैन की कितनी खुदा की कसम कड़क है। अली के लाल की आवाज़ आई, मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद मैं 6 महीनों तक बाहर रहूंगा, अगर तू वाकई मर्द है तो किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुजुर्गों का काम नहीं होता। यजीद मैदानों में आना, वो आखिरी हाथ पर सलाम करूँ, वो बुलंद हो गया, जो नहीं बोल सके मुझ पर शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, जो बोल रहे मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। अली के लाल ने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी, यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छोड़कर नहीं बैठा, यजीद मैं बाहर आ चुका हूँ, यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो हिम्मत कर और किसी भी जगह पर हाथ खोलेंगे तो उठेंगे। बंदा गुजरात का है ही नहीं। अली के लाल ने फरमाया, यजीद मैं जानता था मैं आऊंगा तो तू छुप के बैठेगा, क्योंकि मैदानों में आना का काम होता है, डरपों का काम नहीं होता। यजीद तू आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में। गुजरात वाला फैसला करना, मैं जा रहा हूँ, मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, कौन खड़े हुए हाथों को सलाम करूँ, वो पीछे से बुलंद हो रहे हैं। यजीद ये कौन ना यहाँ से बोलना, यजीद तू क्या तेरा भी कोई कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। और इधर देख यहाँ से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। यजीद जरा सी हिम्मत कर और किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा ले, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर ले, यजीद जितना पैसा खर्च कर सकता है कर ले। जो मैंने रुबाई पढ़ने से रोका था वो जोर अब यहाँ दांत पे निकालिएगा। अली के लाल ने फरमाया, जैसे सर उठाए, सर उठाए, तो रज़ी अल्लाह कहने वाले मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। अली के लाल की आवाज आई, तू लश्कर इकट्ठा कर गया, लेकिन याद रखी तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक लोग सोचेंगे तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, यजीद डरपोक कौन था और दलेर कौन था। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा ले, यजीद जितना लश्कर इकट्ठा कर सकता है कर ले, यजीद जितना सर्फ कर सकता है कर। भाई गल एक गल होवे मुमकिन है तुसा इस तो पहले भिरा को ना सुनी होवे, मैं आज पे करदा मजमा साथ ए भी ना देवे, मैंने मेरे बड़े भिरा दी दुआ चाहिदी है। गल इतनी बड़ी है कि मेरा कद छोटा वे, गल बड़ी है। अली लाल ने फरमाया, बड़ा घमंड है तुझे तेरे लश्कर पे, बड़ा इतरार है अपनी फौज को लेकर, बड़ा गुरूर है तुझे तेरे तख्त। जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा। एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। हर हाथ ऊपर रखूंगा, कोई ना बोले, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। 10 मुहर्रम के बाद मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी और यजीद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। बैठिए बैठिए बैठिए। यजीद अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, यजीद अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। आप खड़े होकर दाद देने वालों को देखेंगे तो मुझे कौन देखेगा। मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, ये अपने इश्क में बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता, जनाब सैयदा की जात गवाह है, उनको जज न करें, मुझे देखें, मैं 1 मिनट के बाद जा रहा हूँ। यजीद अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, अगर सबीलें लग गई तो मैं जीत गया। यजीद करबला के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, अगर हुसैन के अज़ादारों में इजाफा हुआ तो मैं जीत गया।
जो किसी इलाके या किसी दौर के यजीद से रोटी मांग के खाए, उसके फेफड़े में इतना दम ही नहीं कि अगली बात पे हाथ उठा सके। बोले वो जो लुकमा हुसैन से मांग के खाता है, आसमान में वुसअत कम है, जुमला बड़ा है, फिर ये कैमरा बंदा ढूंढिए जो अभी भी नहीं बोलता। लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सभी ने तो मरता तो तू जीता। मेरे तो याद रख कर रहे करबला में आ, फिर 10 मुहर्रम से कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे इमाम कहलवाए, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे जुमला आखिरी जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, या अली मदद मिंबर आलिम भाई के हाले, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं जीता। यजीद तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, यजीद मेरे आज़ादार बढ़े तो मैं जीता, लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता। जुमला आखिरी है, मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, राजी रहना, गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन फरमाते हैं यजीद लश्कर लेकर करबला में आ, मजा तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे। हुसैन फरमाते हैं गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, आएगा तो 20,000 भागे, और मोहम्मद इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, अल्लाह के दाद हुई ना मत के हुई। अली के लाल ने फरमाया करबला में आ, जुमला आखिरी है, मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, यजीद याद रखी हुसैन के कत्ल तक बात ही नहीं आएगी। 10 मुहर्रम के दिन का सूरज चढ़ेगा और जंग का फैसला हो जाएगा। यजीद वो ऐसे कि अगर आशूर की सोबत, और यजीद अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हो खुद चल के अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया, अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, हिम्मत नहीं थी लेकिन एक जुमला, सिर्फ इसलिए कि साल भर की मेहनत है और मस्तूरात के मजमे में एक टूटी हुई पसलियों वाली बीबी भी आई हुई। बाबा हसनैन अकबर का शेर है, फरमाते हैं क़ज़ा की आखिरी हिचकी, क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान। उधर सुगरा का खत आया। शानी शाह जी बड़े दर्द में रो रहे हैं, खुदा की कसम। इस इतने में कोई बंदा ऐसा नहीं हो जिससे कोई अपना प्यार खोया। फकर भाई, हर इंसान ने जनाजे उठाए हैं, हर शख्स ने अपने सहन से कोई ना कोई प्यारा उठते देखा। हर मौत हर का दुख होती है। जुमला कहूं तो है, जवान की मौत घर का दुख नहीं होती, इलाके भर का दुख। और जवान भी कोई आम ना हो, ये छुईदा आंखें हैं जिनकी उम्मीद पे जुमला कह रहा हूं। अकबर जैसे जवान की मौत कितना बड़ा सदमा होगी मैं नहीं बता सकता।
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना, कहता हूँ कि इस हॉल में बंदा कोई ऐसा जो जुबान रखता हो और उसकी हाय न निकले। तारीख कहती है अकबर की मौत के असरात इतनी दूर तक गए, शाम के हो जावे, सर को नेज़े की नोक पे देख के उस ईसाई औरत ने दोनों हाथों से चेहरा पीटा और मुंह पे मातम कर दिया, खुदा के नाम पे मुझे कोई बताए जो शहजादा हमारी नजरों में चांद है वो अपनी माँ की नजरों में क्या। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मौला इन आज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए, मेरे मौला इन आंखों पे रहमत नाजिल फरमाए। खुदा करे ये आंखें कभी ना बुझें जो उस मसाइब में बह रही हैं। हर लाशा इमाम हुसैन ने ना उठा लिया था। अकबर का लाशा वाहिद एक ऐसा लाशा था जिस पे कमर टूट गई। तुसी बैठे हो ना, कोई जबर नहीं है, रोवण नहीं दी आंदा बंदे ने। मैं वेदा पिया, गर्मी है इतनी सारी, एक लम्हे वास्ते बेशक ना रोवो। मैं जुमला पिया दा ते जुमले महसूस करो, सिर्फ महसूस करो। रोना सिर्फ महसूस करना है। तो मैं मिंबर हाथ रख के वादा पे करदा, मेरा यकीन है जनाबे अली अकबर दियां दोए मावां पर्दे चाइयां हुई। मैं जुमला अक्सां ते रात बिस्तर ते भी ढा निकल सी। मैं नहीं कह रहा, हुक्म है अकबर के मसाइब क्या कर दिया। मुकद्दमीन फरमाते कोई नहीं कहता, मासूम से रिवायत है खुद अकबर की माँ फरमाती है दुनिया के किसी भी कोने पे मेरे अकबर की शहादत पढ़ी जाए और सुनने वालों में कोई न रोए तो अकबर की माँ पर्दे से उस न रोने वाले का नाम लेकर फरमाती है तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं। तुझे क्या पता मेरा अकबर बोलता कैसे था, तुझे क्या पता मेरे अकबर की आंखें कैसी। मातम करते हैं मेरे भाइयों, मातम। तुझे क्या पता मेरे अकबर की आवाज कैसे आती थी। ये माँ के दुख हैं जो मिंबर से कभी नहीं पढ़े गए। ये एक माँ के दुख है। मैं थोड़ी अखा वेख के ना मैं गल जान बुझ के पंजाबी च करदा। कोई बंदा ये ना आखे भी जल्दी कर गया वे। दसा एक माँ का दुख क्या है। जख्मी दिल वाली माँ मोड़ मोड़ पे सिर्फ इतना पूछती थी सज्जाद सज्जाद अकबर दे कातिल को इतना पूछ दे जे बरछी मार बात भंगी क्यों हुई। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने हाय नहीं की, बहुत अमीर है वो बंद नहीं हुई। करबला के मैदान का सबसे मुश्किल मसला है हमारी बादशाह। बड़ा मुश्किल से हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया है। तुम्हें मौला का वास्ता भाईजान हाय कर देना, आंसू ना भी आए हाय कर देना। अली अकबर की शहादत पढ़ लूं, हुसैन के जवान बेटे के मसाइब पढ़ लूं, खत्म करता हूं तमहीद जुमला एक शहादत का पढ़ता हूं, मिंबर अपने भाई के हवाले करता हूं। करबला के मैदान का वाहिद शहीद है अकबर, हुसैन ने 17 बार भेजा है, फिर 17 बार वापस बुलाया है और हर बार हुसैन बुला के फरमाते थे अकबर वापस आ मुझे दाढ़ी चूमने दे, अकबर वापस आ मुझे सीना चूमने दे, अकबर वापस आ मुझे अपनी आंखों का बोसा लेने दे। अकबर तू तो उन दुआओं का समर है जो मैं रोज़ा रसूल पे मांगा करता था। अकबर तेरे बाद दुनिया पे दुनिया में अंधेरा है, वो बंदा बदनसीब है जो हाथ रखता है और अब मातम नहीं करता। हुसैन ने 17वीं बार बुलाया जीन से पूरे बाप के चेहरे को हाथों में कहता है बाबा क्या अकबर के नसीब में शहादत नहीं है। अली के लाल का लहजा बदल गया। अकबर अब इमाम बन के हुक्म दे रहा हूं, अब जा, अब तुझे बुलाऊंगा नहीं। अजीब फिक्रे हैं। तारीख कहती है शफकत पिदरी एक तरफ हुई और हुज्जत मातम की तैयारी करना कयामत अमेज जुमला है। हुज्जत का हुक्म आ गया, अकबर अब नहीं बुलाऊंगा, अकबर अब अल्लाह के हवाले, अकबर शाह मैदान के हाय करना, मैदान की तरफ जा। तारीख कहती है जवान के दिल में दर्द उठा, अब मेरा बाबा मुझे बुलाएगा नहीं।
बाबे ने इमाम बन के वादा कर दिया है। जवान बाबा जी घोड़े की तरफ एक कदम बढ़ा, दूसरा कदम, तीसरा कदम, जब चौथे कदम पे आवाज नहीं आई, बाबा बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन बाबा अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता, और बाबा करबला में गर्मी बहुत, मातम 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 करते आना बाबा जी, जवानी नसीब होने मेरा भेरा हूं, जब नसीब होने करबला में गर्मी के सामने रहे, बाबा करबला में गर्मी, कोशिश करी मेरा भेरा, बाबा करबला में गर्मी बहुत ज्यादा है, बाबा ये लोहे की जरा मेरे सीने को चीर रही है, अकबर बहुत कम वक्त रह गया, तुम्हारे दादा अली आब कौसर के जाम उठा के तुम्हारी राहों में मुंतज़िर खड़े होंगे। अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर अल्लाह के हवाले। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, गुनहगार हो जाएगा वो बंदा, पीरशानी बादशाह जिसने नहीं किया। अकबर घोड़े की जीन पे आ गया, हुसैन जमीन पे खड़े हो गए, ज़ैनब मुसल्ले पे आ गई, बाबा जी फिजा खैमे के दरवाजे पर आ गई। बाबा जी जो कुछ मैदान में हो रहा था वो फिजा दरवाजे से खड़े होकर मुसल्ले पे बैठी हुई ज़ैनब को बता रही थी। अचानक तड़पी मुसल्ले पे बैठी हुई शाम की कैदन रो के कहती है, अम्मा फिजा खैर तो है? ज़ैनब कयामत आ रही है। ज़ैनब तुम्हारा अकबर घोड़े पे सवार हो गया। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब फकत अकबर सवार नहीं हुआ, हुसैन जमीन पे खड़ा हो गया। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब अकबर का घोड़ा चलना शुरू हो गया। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब पीछे हुसैन के कदम चलना शुरू हो गए। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब अकबर का घोड़ा तेज हो रहा है। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब हुसैन के कदम तेज हो रही है। माफी मांगे वो बंदा, अब माता कयामत आ गई। करबला के मैदान में तड़पी फिजा, अम्मा फिजा अब क्या हुआ? ज़ैनब कयामत आ गई है। अकबर फौजों में घिर गया है, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिर गया है। हाथ उठा के फरमाती है, याकूब कोई जी जी। मातम मातम मातम। याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, एक बार मेरे हुसैन को अकबर से मिला दे। वक्त कम में मैं बर्छी का लगना नहीं पड़ता, मैं नहीं पढ़ता बर्छी लगी कैसे। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है मेरा। इस पिंडाल में सर उठाएं वो लोग जिनके सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा है। बूढ़ा बाप हो ना और उसका जवान बेटा हो, घर बैठे हुए इतना जाना कि उसका जवान दौड़ते दौड़ते गिर गया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, बूढ़े बाप को दुनिया भूल जाती है। मेरी उम्र भर की कमाई है, मेरा जवान बेटा है, दौड़ते दौड़ते गिर गया है। खुदा खैर करे, उसको कोई जख्म न पहुंचाओ। बंदा है शिया जो अपनी जुबान से बहाय नहीं कर सकता। बूढ़ा बाप सुन के जवान की चोट बर्दाश्त नहीं करता। किस्मत उस बाप की जिसे आवाज आई, बाबा मुझे बर्छी खा गई है। बाबा मैदान में ना आना, यहाँ कातिलों का रश ढेर है। मातम मातम मातम। आखिरी 1 मिनट और मिंबर छोड़ रहा हूँ। बाबा मैदान में नहीं आना, थकिएगा मत, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। बाबा मैदान में नहीं आना, बाबा कातिलों का रश ढेर है। आलिम भाई, हमारे इलाके का रिवाज है, बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए ना, लोग जनाजे तक बूढ़े बाप से छुपाते हैं। उसका जवान मर गया, उसे बताना नहीं है, वो मौत से पहले मर जाएगा। पता नहीं कितनी हजरतें, कितने मान रखे होंगे। बूढ़ा बाप था, जवान मर गया। तेरे मेरे इलाके में बूढ़े बाप से जनाजे तक छुपाया जाता है। अल्लाह की इस कायनात में अकेला गरीब बाप है हुसैन, जो जवान बेटे के कातिलों से पूछ रहा था, इतना तो बताओ उतरा कहाँ है। जवाब में कोई तमाचा मारता था, कोई हुसैन के जख्मों पर रेत फेंकता था। 1 मिनट के बाद मैं मिंबर पे नहीं रुकूंगा, मुझे फकत बर्छी तक बढ़ने देना। आल किस्सा मुख्तसर भाईजान, ऐसे ही मातम करते आइएगा। बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आ गया। अब सर उठाकर मुझे देखो, जो मातम करना चाहते हो सर उठाओ और बस देखो मुझे। जवान की लाश पर आकर हुसैन ने फरमाया, अकबर अकबर मैं आ गया, बाबा मेरा सलाम। अकबर मुझे दोनों हाथ माथे पर रख के सलाम क्यों नहीं किया? बाबा एक हाथ सीने पे है। अकबर सीने में क्या है? बाबा सीने में बर्छी का फल है। बाबा मारने वाले ने कहा, सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो मारूंगा। अली के लाल ने कहा, अकबर निकालू बर्छी? बाबा निकाल। मैं जुमला वो पढ़ लूं जो मिंबर में नहीं आया, वो बंदा गुनहगार हो जाएगा जिसे अब
सीने पे रख। जवान ने बाप का हाथ पकड़ के अपने सीने वाले जख्म पे रखा। अली के लाल ने जख्म की गहराई देखने के लिए सीने के अंदर हाथ डाला। ज़हरा के लाल का हाथ बर्छी के फल पे आया। अली के लाल ने गहराई देखने के लिए बर्छी हिलाई, जवान लरस गया। सर से लेकर पांव तक जवान लरस गया। और बाबा सिर्फ बर्छी लगी नहीं है, बाबा उसने मार के मोड़ दी है। अकबर निकालू बर्छी, बाबा निकाल। अली ने एक हाथ बर्छी में डाला, नादे अली का विर्द करके जोर लगाया। वो बंदा माफी मांगे जब मातम नहीं करता। करबला की जमीन में जलजला आया, मिंबर छोड़ो, बर्छी नहीं निकली। अली के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, बर्छी के कब्जे में हाथ डाले। अली के लाल ने जोर लगाया, मौला मुझे माफ कीजिएगा, बर्छी नहीं निकली। करबला में जलजला आया। हुसैन फरमाते अकबर बर्छी नहीं निकलती। अकबर मेरे चांद तू मेरा लाल है। अकबर बर्छी कैसे निकालूं? रख मेरे सर पे कुरान। एक जवान बाप से कहता है बाबा, बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो और बाबा बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के